वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया ट्रेंड सेटल बनता जा रहा है। वो एक ट्रेंड सेट करता है, उसके पीछे भेड़चाल शुरू हो जाती है। गजनफर अवान ने भी ये बात की कि शायद हमारी कौम जो है वो इश्यूज के पीछे लग जाती है, उनको और कोई काम नहीं रहता, वो सारा दिन। मिसाल के तौर पे मैं ये ले लूं, क्रिकेट फोबिया जब शुरू होता है तो एक प्लानिंग के तहत कि आईपीएल हो रहा है और पीपीएल हो रहा है और फिर बीपीएल हो रहा है, उसकी हाइप ऐसे क्रिएट की जाती है थ्रू मीडिया कि हमारे बच्चे शायद एकेडमीज में नहीं जाते, स्कूल से छुट्टियां कर लेते हैं। कुछ हमारे डॉक्टर हजरात भी कहते हैं जी आज तो मैंने मैच देखना है, अपने काम छोड़ देते हैं। ये है चार्म मीडिया का। अब हम आ जाते हैं ये जो हाइप क्रिएट करना है किसी भी इशू के बारे में और लोगों का उसके पीछे लग जाना भेड़चाल की सूरत में। तो मैं अपने दोनों साथी दोस्तों से ये सवाल जरूरी समझता हूं कि आप यहां पे बात कर रहे हैं, जाहिर है हम इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन हम में इज्तमाइयत भी है, हम किसी फोरम पे इकट्ठे भी हैं। यकीनन आज हम फोरम पे बात करें, इसी तरह हम अपने दोस्तों में बैठ के भी बात करते हैं। क्या जो वेस्टर्न मीडिया करता है, जैसे गजनफर अवान को पता है, शेख रशीद को पता है, जवाद शमसी को पता है, तो क्या हम फिर भी जानते बूझते हुए उसकी प्लानिंग पे उसके पीछे चल पड़ते हैं? और ये भी बताइएगा दोनों हजरात, मुश्तरका सवाल है कि इसके मफादात वो खुद क्या उठाते हैं, यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के मसलन वेस्टर्न मीडिया को क्या फायदा मिलता है? अच्छा जवाब साहब, या वो पेड़ है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखें जी, वेस्टर्न मीडिया की शक्लें कितनी हैं जी। पहले तो ये आप तयन करें जी प्लीज कि वेस्टर्न मीडिया सिर्फ अखबारात नहीं है, सिर्फ टीवी नहीं है। वेस्टर्न मीडिया सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जीमेल है, सबसे बड़ी जो विकीलीक्स है, ठीक है। अब ये देखें, खबरें पाकिस्तान की हैं और विकीलीक्स लीक कर रहा है, में है, ओपन जाके विकीलीक्स करता है। हाँ, सही बात। आसफ दरदारी साहब की किसी से खुफिया मुलाकात हुई है, खबर वाशिंगटन में छपती है, बिल्कुल, पाकिस्तान में क्यों नहीं छपती? अगर पाकिस्तान में छपती है तो उसका सीधा साधा इनकार कर दिया जाता है, तरदीद आ जाती है और हमारे इदारे बड़े यही बात हम कर रहे हो जाते हैं कि जी नहीं ठीक है जी, वहां से ऑथेंटिसिटी मिलती है इसको। लेकिन वहां से ऑथेंटिसिटी मिलती है हमारे, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर है, जितने भी हैं, उनको एक जगह की खबर है, एक मिनट की खबर है। इसका मतलब है उनका मीडिया इतना तो स्ट्रांग है कि हमारे इदारों के, हमारी तो कोई चीज भी उनके आगे खुफिया नहीं है। सही बात है, ठीक है। और आपके अच्छा गजनफर अवान साहब, ये भी बताइएगा कि इंफॉर्मेशन तो हम ही में से कोई दे रहा होगा ना, हमारे दोस्तों में से, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस में भी एक मीडिया सेल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी मीडिया सेल होते हैं। क्या उन्हीं में कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जो इंफॉर्मेशन यहां से देती हैं? बड़े माजरत से हमारी कौम में बड़ी एक बुरी आदत है, या इनकी नेग्लिजेंसी कह रहे हैं, जो में इनको वॉलंटरली खिदमात देने का बड़ा शौक होता है। अच्छा, खामखा एक गुडविल हासिल, जैली गुडविल हासिल, शोहरत हासिल करने के लिए वॉलंटरली एक खिदमात देने के चक्कर में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यहूदी हो, इंडियन हो, किसी और लॉबी से हो, मुफ्त की खिदमात। उसमें वो पाकिस्तान का फायदा नहीं देखते, उसमें मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देखते, कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ अपनी एक जाती तनाव कि जी मेरा इससे लगाव है, खुशनुदी है, या मेरा आपसे कोई बदला लेना है, या मेरी आपसे कोई टसल चल रही है, उसके बदले मैंने आपकी इंफॉर्मेशन लीक करनी है। ठीक है। वो देखें, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े इदारों की, खुफिया इदारों की खबरें वो वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है, उसको वो इशू बनाता है। हम कहते हैं कि हमारा फलाना इदारा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उसकी विकीलीक्स के तौर पे छाप देता है कि फलां सियासतदान इतना किया, फलां ने इतना किया, फलां ने इतना किया। देखें, जब तक हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, अपने अंदर नेशनैलिटी पैदा नहीं करेंगे, एक मुसलमान होने का सबूत नहीं देंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। दुनिया देखें, अमेरिका हो, यानी बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तान देखें, अमेरिका हो या कोई भी वेस्टर्न मुल्क हो, उसके नक्शे में अभी तक कहीं नहीं है, मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि उनके किसी नक्शे में यह शामिल हो कि पाकिस्तान 50 साल बाद एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। नहीं है, ना मैंने सुना है, ना मैंने पढ़ा है, ना मैंने देखा है। उनको यही पता है कि पाकिस्तान एक थर्ड क्लास मुल्क है, हम जब चाहेंगे इसको थ्रेट करेंगे, इसकी फौज को जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, इसकी कौम को जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बकायदा हेड बनाए हुए हैं
ये ताजरों का हेड है, ये सियासतदानों का हेड है, ये फलां हेड है, ये मौलवियों का हेड है। वो हर को एक देखें, इसके अलावा यानी हमें वो मुनकसिम करके मुख्तलिफ तबकात में, तो वो उन्होंने वहां पे उनके अलग-अलग से सेल बना दिए। उनको पता है कि अगर हम मलाला का इशू खड़ा करेंगे तो हमने किस बंदे को खड़ा करना है, उससे क्या काम लेना है। अगर हम फौज का मसला खड़ा करेंगे तो हमने किससे बयान दिलवाना है। इवन के अपनी हुकूमतों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ भी बयान देते हैं लोग। ठीक है, उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। देखें, ये सारा कुछ आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में मरना है, इस कौम के लिए जिंदा रहना है। सारा कुछ पैसा नहीं है, ठीक है, सारा कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। दुरुस्त बात। कितना खा लेंगे, कितना जी लेंगे, एक तयशुदा लिमिट है कि आपने मरना ही मरना है। आप वक्ती फायदा देख रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों नहीं देखते? जी शेख साहब। अच्छा, वो जवाब आपने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि उनको क्या फायदा, क्या फायदा? बिल्कुल, आपने सवाल किया ना। देखें, वो उनको बहुत फायदा है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। एक साजिश तैयार की उन्होंने, उस साजिश में वो 50% उस वक्त कामयाब हुए जब 1971 में पाकिस्तान 2 दरख्त हुआ। ठीक है, अब जो बाकी 50% है वो साजिश करने में वो मसरूफ है मीडिया। उसमें अब उनकी पूरी कोशिश है कि उसमें अब हमें समझने की जरूरत है कि वो बलूचिस्तान में साजिश कर रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात बन चुके हैं जी, हमारी हुकूमत कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि 4 अरब रुपए का पैकेज दे दिया, 5 अरब का पैकेज दे दिया। भाई, पैकेजों की जरूरत नहीं है, वहां मुज़ाकरात की जरूरत है। बिल्कुल। उनको जब अमेरिका ये कहता है और वेस्टर्न मीडिया में ये छपता है कि अमेरिका तालिबान के साथ बैठने के लिए तैयार है, तो खुदा के लिए आप सरदारों के साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक। सरदारों के साथ बैठे क्यों नहीं बैठते? पूछे उनके मसले क्या हैं। वहां पे जो आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है, अगर वहां पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन है, तो उनको दूर किया जाए। आपको साबित करना होगा कि आप वहां पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो वहां पे हो रहा है, जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात पैदा हो, उसमें भी कोई वेस्टर्न मीडिया का? सर, आप बलूचिस्तान में, मैं कहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया प्लस इंडियन मीडिया, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के नक्शे से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको अलग कर दिया जाए। इसको समझने की जरूरत है पाकिस्तानी सियासतदानों को, पाकिस्तान आर्मी को, दीगर इदारों को समझने की जरूरत है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और खिलाफ ये सेकंड पार्ट है। जवाब, फर्स्ट पार्ट उनका मुकम्मल हो चुका है, उसमें वो कामयाब हो चुके हैं, उनका फायदा हो चुका है। सेकंड पार्ट बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के बाद उनकी पूरी कोशिश है वो सिंध की तरफ आएंगे। कराची में जो हालात बन चुके हैं, जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में हो रही है, मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत की KPK, बलूचिस्तान और सिंध में कहीं भी उनकी कोई रट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जो जिस तरह से नजर आ रहा है वहां पे ऐसे जैसे लोग देखिए, कराची में पुलिस रेंजर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप पिछले 1 महीने का उनकी टारगेट किलिंग का रिकॉर्ड देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, तो ये कौन कर रहा है? वेस्टर्न मीडिया और उनके पीछे यहूदी लॉबी। और यहूदी कौन है? सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं यहूदियों से इंपोर्ट करते हैं और अरबों रुपए की इंपोर्ट है हमारी। और जिन लोगों को हम कितनी सालाना इंपोर्ट कितनी है? सालाना इंपोर्ट कितनी है यहूदियों से जी? $20 अरब की। खुदा के लिए यार, फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान के लिए सोचो यार। इस पाकिस्तान ने आपको $20 अरब दिया है ना? जी जी, पाकिस्तान के अवाम ने आपसे परचेज करके आपको माल दिया ना। सर्कुलेशन आपके पास इतनी कहां से आ गई? ठीक है, पाकिस्तान के अवाम ने दिया ना, पाकिस्तान की सरजमीन ने दिया ना, धरती मां ने दिया ना यार। तो आप उनके खिलाफ ही यहूदियों से $20 अरब की, ठीक है, अब उसी साजिश को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जी ट्रेड करनी है इंडिया से। वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है जी। हमारे दोस्त आए हुए हैं इंडिया डेलीगेशन में, जर्नलिस्ट जो है पिछले 3-4 दिनों से, तो बातें हुई हैं। वो कहते हैं कि हम आपको क्या दें, आपके पास हमें देने के लिए क्या है? यानी हमारे पास कि हम अगर आपको कुछ देते हैं तो आप क्या देते हैं? नहीं, नो, वो कहते हैं हमारी इंडस्ट्री कहां पहुंच गई है। आपकी इंडस्ट्री कहां है? आपके पास कुछ नहीं है। कल मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया आपके पास तो बिजली नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हो? सही है। चंडीगढ़ क्लब का एक मेंबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा दोस्त है, कहता है यार आपके पास बिजली नहीं है, एनर्जी नहीं है आपके पास, तो क्या देंगे आप? हमारे पास तो सब कुछ है। ठीक है, दे पैसे ले हमसे, दे पैसे ले हमसे, दे $, और हम। और कभी ये था कि आप उनको कह रहे थे कि बिजली हमसे लेनी है तो ले लें। अच्छा, ये अब देखें ना जी। अच्छा, ये जो मीडिया वार है, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो इंपोर्ट की बात की है, हम थोड़ा सा इस तरफ ही आ जाएं। मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि खबरें चला देना,
मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने कॉलम लिख दिया छप गया, ये एक अलग डिबेट है कि उस पर हम कर चुके। ये मीडिया वार के थ्रू ही है ना कि आप देखें इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं उनका लूंगा प्रोग्राम में, उनकी किस तरह से एडवर्टाइजमेंट मीडिया पे वो करते हैं, कहां से वो चलती है, हमारे मीडिया तक आती है। हमारा मीडिया मजबूर है क्योंकि उनको इश्तिहारात चाहिए और वो उनसे इश्तिहारात दे के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को रागिब करता है उसकी तरफ, और फिर उसकी इंपोर्ट यहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और लोकल जो हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर वो कोई एक आध इंडस्ट्री इस तरह की लगती है, उसको हम बुरी तरह रिजेक्ट करते हैं, चाहे उसकी म्यार और क्वालिटी कितनी ही बेहतर क्यों ना हो। अच्छा, मैं जवाब साहब इसमें थोड़ी सी वजाहत ये भी करना चाहता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया साजिश कैसे करता है, असरअंदाज कैसे होता है जी। वो बेसिकली हमारे जो बेसिक हमारी एथिक्स है ना, उसको छेड़ते हैं। जहां से हमारी शायद रग छिड़ती है वो वहां से हमें छेड़ते हैं। सेंसिटिव इश्यूज जो हैं, सेंसिटिव इश्यूज जो हैं बकायदा वो, जैसे पहले बात हो रही थी कि वो प्लानिंग करके चलते हैं जी, ठीक कि है। हमने इस कौम को छेड़ना कहां से है, इसका तमाशा कहां से देखना है, कहां से देखना है कि इनके जो मुल्क की मुश्तिल कैसे होते हैं, मुल्क को कैसे तोड़ते हैं, अपनी कौम को कैसे तोड़ते हैं। ठीक बात। जब उनके हाथ कुछ नहीं आता तो देखें, सबसे हमारी जो प्यारी जात है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर 2-4 साल बाद कभी उनके पुतले बनवा देते हैं, कभी उनके खाके बनवा देते हैं, कभी उनके हवाले से कोई फिल्म बनवा देते हैं, और हमारी पूरी कौम को मुश्तिल करके वो एक साइड तमाम इशू से ध्यान हटा के, उनसे नाम क्या देता है, आजादी इजहार राय, आजादी इजहार राय के नाम पे हमारी पूरी कौम एक दिन के लिए नहीं, जब तक उनका अगला को प्लान नहीं आता या अगले प्लान पे काम शुरू नहीं होता, वो उसी को चलाए रखते हैं। ठीक है, ठीक बात है। अब तौहीन रिसालत का इशू 4-5 साल पहले भी छड़ा, ठीक है, पूरे मुल्क में आग लगी, पूरे मुल्क में जलाओ घेरा हुआ, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तानियों ने किया। मुझे अफसोस है अपने उन उलमा हजरात पे, मौलाना हजरात पे, कि जो वो चाहते हैं ये कर देते हैं, यानी जो वो चाहते हैं वो ये कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि जनाब इस्लाम में ये हुआ। अगर इस्लाम में हुजूर अकरम के दौर में कुछ हुआ तो उसकी कुछ हिकमत अमली थी, ठीक है, वो प्लान था कि हमने मजहब इस्लाम को कैसे फैलाना है, कैसे लेके जाना है। वो उसमें दिखाते हैं कि ये इंतहा पसंद थे। आज हमारा मौलवी वही करता है, खबर बाद में छपती है, अपने मुल्क में आग पहले लगवा दी जाती है। और फिर देखें, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनमें कोई भी सीरियसनेस नहीं होती। आवारा लड़के, गली मोहल्लों के लड़के इशारे तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप तोड़ रहे हैं, बैंक तोड़ रहे हैं, और ये सारा वेस्टर्न मीडिया का किया है। वो वेस्टर्न मीडिया चाहता है, ठीक बात, कि सारे मुल्क को आग लगाएं और हमें नए सिरे से कहें जी हमारा मुल्क बना के दें, ठीक है, और हम कहें कि जनाब आप हमारे गुलाम हैं, हम आपको इस सूरत में बना के देंगे, आप एग्रीमेंट कर साइन करें हमारे साथ। ठीक बात है। अब उन्होंने हमारे साथ इतने एग्रीमेंट कर लिए हैं कि कम से कम 100 साल तक हम एक आजाद कौम का नाम भी नहीं ले सकते कि हम आजाद कौम कहलाएंगे या आजाद हो जाएंगे। आज हम ये तो कहते हैं कि कश्मीरी जो है वो भारत के अंडर है या वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है। यार वो तो कुछ एक हिस्सा है, वो चंद लाख लोग हैं, लेकिन जहां तो अमेरिका ने पूरा 18 करोड़ अवाम को यरगमाल बना के रखा हुआ है, यरगमाल बना के रखा हुआ है। आपकी मर्जी से आता है जी, ना आर्मी चीफ आपकी मर्जी से आता है, ना चीफ जस्टिस आपकी मर्जी से आता है, आपकी मर्जी से आती हैं। ठीक है, देखें अगर पाकिस्तान की अवाम के वोट से हुकूमतें बदलती या बनती तो मोइन कुरैशी वजीर आजम ना बनता, ठीक है, जिसका वजीर आजम बनने के बाद शिनाख्ती कार्ड बनाया। ऐसी एग्जांपल्स भी हैं इस मुल्क में। यार देखो कैसे ये इस कौम के साथ इसके बढ़ के आपको क्या चाहिए कि आपके हुकूमतों पे या आपके मुल्क की सियासत में वो इतने असरअंदाज हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। एक इशू वेस्टर्न मीडिया देखें, वो उनकी हुकूमतों का अपने मीडिया के साथ बड़ा लाइजोन है। नंबर 1 तो पहली तो ये बात है, हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे जो हुकूमतें हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं या वजीर इत्तलात हैं या सियासी पार्टियों के जो बड़े मीडिया एडवाइजर हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमको बहुत बड़ी चीज हो गए हैं, हमको बड़ी बड़ी शय बन गए और ये मीडिया वाले हमारे पीछे पीछे हैं प्रोटोकॉल देने के लिए। ठीक है, बेसिकली इनकी जिम्मेदारी यह है कि हर इशू पे कौम की तर्जमानी करे, हुकूमत की तर्जमानी करे और मीडिया को हकायक बताएं जो इस मुल्क के इंटरेस्ट में है, जो जिसमें मुल्क की बेहतरी है, कौम की बेहतरी है। लेकिन इनमें से आप अक्सर देखेंगे ऐसे मौके आएंगे, इनके मोबाइल बंद हो जाएंगे, ये रूपोश हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे कहीं ना कहीं,
तीसरे दिन चौथे दिन आएंगे और कहेंगे देखिए हमारा मीडिया ये तो हमारे साथ। अच्छा, ये इन्होंने कहा जी कि ये बहुत अहम पॉइंट है कि जी वो खुद हकाइक से आगाह करें। अब अगर वो मोबाइल बंद कर देंगे या इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहेंगे तो वेस्टर्न मीडिया उठा के जब वहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, वो झूठी दे सच्ची दे, फिर यहाँ का साफी तो उसको डेस्क पे भी खबर को देगा अखबार के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देगा। क्या कहते हैं शेख साहब आप? नहीं, यहाँ तो हम जैसे अभी आपने बात की, डेस्क पे तो जनाब उनके सामने वही खबरें पड़ी होती हैं। मैं जब देखता हूँ अपने डेस्क पे जाता हूँ तो वही पड़ी होती है, खबरें पड़ी होती हैं। उनको ही प्रेफरेंस और तरजीह दी जाती है। रिपोर्टर ने क्या फाइल किया है वो बहुत कम देखा जाता है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मतलब है कि वो रिपोर्टर की खबर कितनी बड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे हमारे माशरे पर, हमारी गाँव पर, वो उस पर तवज्जो बहुत कम है। मैं अभी वो आई एम सॉरी कि वो बेनिफिट वाली बात, उनको बेनिफिट क्या है, ठीक है, असल में मुख्तसर वक्त जरा प्लीज क्लोज। मैं इसमें वाइंड अप करना चाहता हूँ। यहूदी ये चाहता है कि पाकिस्तान हमें तस्लीम करे, ठीक है, ठीक है। आपको याद होगा कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का बयान था अपने दौर में, मुशर्रफ के दौर में, कि हमें इसराइल के साथ अफ़वाह व तफ़हीम से चलना चाहिए जी। याद है आपको? जिसकी मिसाल ये है कि मुशर्रफ साहब भी मुलाकात भी की थी, मुशर्रफ साहब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान हमारे साथ चले, हमारी बातें माने, जिस तरह दूसरी दुनिया ने हमें तस्लीम किया हुआ है हमें तस्लीम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इशू पे कौम को और हुक्मरानों को एक होना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या हमने यहूदी को, इजराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो फिर आपको स्टैंड करना होगा और मीडिया को भी साथ लेकर पॉलिसी देना होगी। गोमुगो की जो पोजीशन है ना उससे निकलना, अब हम नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक बात। अगर उसी पोजीशन में चलते रहेंगे तो वो हमारा नुकसान और हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। इट मींस मुझे जो समझ आई है इस बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, देखें कि वेस्टर्न मीडिया इंसानियत का भी बड़ा अलमबरदार है कि जी हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ है, उनके हकूक बयान करने हैं, उनके बुनियादी फैसिलिटी से आगाह करना है। मैं पूछता हूँ वेस्टर्न मीडिया से, क्या पाकिस्तान में सिर्फ तालिबान रह गए हैं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान रह गया? पाकिस्तान के बिजली के मसाइल नहीं है, एनर्जी के मसाइल नहीं है, पानी के मसाइल नहीं है, गैस के मसाइल नहीं है। अगर आप होमन को इतना टच देते हैं तो जो मुल्कों के अपने जनन मजबूरियां हैं, जो उनके मसाइल हैं, आप उनको भी हाईलाइट करें ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है। फर्द वाहिद की सियासत क्यों करते हैं आप? ठीक बात है। मीडिया का काम नहीं है मतलब फर्द वाहिद की सियासत करना मीडिया का काम नहीं है, या एक तरफा मामला को आगे लेके चलना। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर अवान साहब। प्रोग्राम का वक्त कलील होता है, बातें बहुत हैं करने के लिए और मसाइल इतने ज्यादा हैं और मैंने कोशिश की है कि वेस्टर्न मीडिया का जो सही चेहरा है आपके सामने आए। मेरे साथ दो सीनियर साफी मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट भी इस सीरीज को आगे चलाता रहूं और प्रोग्राम मजीद इस पे करूं क्योंकि तशनगी अभी बाकी है। शेख साहब ने जो एंड पे बात की है, इख्तिताम पे बात की है, वो बड़ी अहम है। हमने बात की थी फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इन्होंने कहा कि 1971 में जो उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके थ्रू सारी हाइप क्रिएट की और हमारा मुल्क जो है वो दो लख्त कर दिया, किसी को जालिम बना देते हैं, किसी को मजलूम बना देते हैं। गजनफर अवान साहब ने कहा कि जी मीडिया को सिर्फ तालिबान नजर आते हैं, मीडिया को सिर्फ इस दहशतगर्दी की जंग को एक्सपोज करना आता है। क्या मीडिया के सामने, वेस्टर्न मीडिया के सामने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग जो पे मुसल्लत की गई है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, वो नजर नहीं आती? क्या उनको पाकिस्तान का 90 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ है, वो 90 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है वो उनको नजर नहीं आता? तो काश खुदारा हमारा मीडिया कम से कम अगर वो हमारा एहसास नहीं करते तो हमें इस बात का इदराक और एहसास करना है, हमने ये बात करनी है। हमने इजराइल की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। ईरान अगर उनके मामला से निकल के अपने आप को वाज़े तौर पे ताकतवर बना सकता है या टर्की जो है वो अपने मुल्क के मफादत को देख सकता है तो हम क्यों नहीं। मैं अपने मीडिया से एक शेर की सूरत में एक बात करना चाहता हूं कि फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना पर्दाज खामोशी से कलाम अच्छा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। जवाद शम्सी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।